नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि ये लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सी नेगेटिविटी फैल चुकी है। बहुत से हमारे थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो आपकी इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो शायद आपके जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके उसको एकदम से चेंज कर देगी। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत ही महान साधु महात्मा आए हुए थे। उनकी महानता के बारे में सुन के बहुत सारे दीन दुखी लोग उनके पास अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए आने लगे। एक दिन ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी महात्मा जी के पास आया और वह महात्मा से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कृपया इस समस्या का हल कीजिए। महात्मा ने कुछ देर सोचा और फिर उसे एक पत्थर दिया। ये पत्थर एक नीले रंग का पत्थर था। महात्मा बोले, जाओ, इसकी जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो। ये सुन के वह आदमी वहां से निकल गया। अब वो पत्थर को लेके सोचने लगा कि आखिर इसकी कीमत क्या होगी। ये सोचते सोचते वह एक फल विक्रेता के पास पहुंचा। कीमत जानने के लिए उसने पत्थर फल विक्रेता को दिया और पूछा कि इसकी कितनी कीमत मुझे तुम दे सकते हो। फल विक्रेता ने पत्थर को अच्छे से देखा और बोला, साधु महाराज ने ये पत्थर तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, ये देखने में सुंदर है और आकर्षक भी है, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये दे दूंगा। ये सुन के वह आदमी बहुत निराश हुआ। उसने पत्थर को बेचा नहीं, बल्कि वो पत्थर को लेके आगे बढ़ गया। अब आगे जाके उसने अपने के जान पहचान वाले बर्तनों के व्यापारी के पास पत्थर को बेचने की सोची। वह उस बर्तन के व्यापारी के पास चला गया और उसको पत्थर दिखा के बोला कि तुम मुझे इसकी क्या कीमत दे सकते हो। उस व्यापारी ने उस पत्थर को अच्छे से जांचा और फिर बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दे सकता हूँ। अब उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसको अब लगने लगा कि ज़रूर इस पत्थर की कीमत ज़्यादा होगी, तभी तो साधु महाराज ने मुझे दिया है। उसने वो पत्थर लिया और आगे चला गया। आगे जाके उसने सुनार को वो पत्थर दिखाया और पूछा कि तुम मुझे इसकी क्या कीमत दे सकते हो। सुनार ने उस पत्थर को देखा और चौंक गया और बोला कि तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो एक बहुत ही अनमोल रत्न है। तुम चाहो तो मैं इसके तुम्हें 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। अब वो आदमी सोचने लगा कि ज़रूर इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा होगी, तभी तो साधु महाराज ने मुझे गरीबी मिटाने के लिए ये पत्थर दिया है। तो उसने वो पत्थर यहाँ पे भी ना बेचा और आगे चला गया। अब वह ये पत्थर लेके हीरे के एक व्यापारी के पास पहुँचा और उसको पत्थर दिखाते हुए बोला कि मुझे इसकी क्या कीमत दे सकते हो। हीरे के व्यापारी ने वह पत्थर देखा और चौंक गया। उसने वह पत्थर अपने माथे से लगाया और पूछे, तुमने किससे लिया है? ये तो अनमोल है। मैं तुम्हें अगर अपनी सारी संपत्ति भी दे दूं तब भी मैं ये पत्थर का कर्ज नहीं चुका सकता। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इस कहानी में ऐसा खास क्या था, क्या सीख है इस कहानी में जो मेरी लाइफ चेंज कर देगी। तो दोस्तों, सीख ये है कि वो पत्थर और कुछ नहीं है, वो पत्थर हम खुद हैं। हम अपनी कीमत लोगों से जानना चाहते हैं। हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। जो भी हमें हमारे बारे में बताता है हम उसको आंखें मूंद के मान लेते हैं। कोई बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते तो हम बोलते हैं भी हाँ, उसने बोला तो फिर तो मैं नहीं कर सकता। तो दोस्तों, पत्थर और नहीं, वो पत्थर हम ही हैं। और सीख यहाँ से ये मिलती है कि अपने आप को खुद से आंको। कोई आपकी कीमत नहीं बता सकता और आपकी कीमत है भी नहीं। आप प्राइसलेस हो। सो दोस्तों, अगर किसी से कोई नेगेटिव वाइब्स आए, कुछ कोई नेगेटिव कमेंट्स पास करे तो उसको एकदम से भूल जाओ और ये बात दिमाग में रखना है कि आपकी कीमत सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। सो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अपनी लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करें।